जलने के फ़ौरन बाद क्या करना चाहिए जिससे जली हुई जगह ख़राब भी ना हो और जल्दी ठीक हो जाए। क्विंच क्रीम किस लिए इस्तेमाल होती है, इसका क्या सही तरीका होता है इस्तेमाल करने का, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं या नहीं होते, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ टिप भी दूंगी, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सना और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। क्विंच क्रीम का जो फार्मूला है वो है सिल्वर सल्फर डायाजीन और ये एक एंटीबैक्टीरियल है। क्विंच क्रीम इस्तेमाल की जाती है ताकि जो भी जगह आपकी जल गई है वो ज़्यादा ख़राब ना हो, उसमें इन्फेक्शन ना हो, इसलिए इस्तेमाल की जाती है। ये एक एंटीबैक्टीरियल है। जब भी आपकी स्किन जले तो आपने हमेशा ये नोटिस करना है, ये देखना है कि आपको किस तरह का जली है आपकी स्किन, कौन सा आपको फर्स्ट डिग्री बर्न है, सेकंड डिग्री है या थर्ड डिग्री है। फर्स्ट डिग्री का मतलब ये होता है कि सिर्फ आपकी सुपरफिशियल यानी ऊपर की सिर्फ स्किन जल गई है, सिर्फ रेडनेस है और कोई स्किन खुली नहीं है। सेकंड डिग्री में ये होता है कि या तो छाले हो जाते हैं, जो पानी के छाले होते हैं वैसे तरह के होते हैं, या आपकी स्किन ऊपर से खुल जाती है या स्किन हटने के बाद थोड़ा सा जैसे गोश्त नज़र आने लगता है। थर्ड डिग्री के अंदर इतना ज़्यादा बर्न हो जाता है कि अंदर से जो फैटी टिश्यू हैं वो नज़र आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा गहरा जो है वो आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, वो थर्ड डिग्री होती है। प्रेगनेंसी के अंदर अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद इस क्रीम का इस्तेमाल करें। अगर आपको इसके इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो आप इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप एलर्जिक हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट में ये हो सकता है कि आपकी स्किन पे इचिंग हो जाएगी या बर्निंग होगी या चुभन सी होगी। इससे ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। क्विंच क्रीम को आपने 2 से 3 दफ़ा आप लगा सकते हैं दिन में। इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने अच्छे से उस जगह को वॉश करना है जो जल गई है। उसके बाद आपने 3 से 5 mm थिक लेयर लगानी है, यानी कि आपने बिल्कुल पतली सी लगा ली, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ी सी मोटी लेयर लगानी है इस क्रीम की। इसमें एक टिप ये है कि ये सिर्फ एंटीबैक्टीरियल है, सिर्फ ये इन्फेक्शन से बचाएगी, लेकिन जो जलने के बाद पेन होता है, जलन होती है, उसे ख़त्म नहीं करेगी। तो आप इसके साथ लिग्नोकेन जेल आता है वो मिक्स करके लगाएंगे तो उससे आपको ना पेन होगा और जो जलन हो रही होगी वो भी, बर्निंग जो हो रही होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा आप इसको 2 से 3 दफ़ा दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको टिप्स दूंगी कि किस तरीके से अगर कोई भी जल जाता है या अगर आप ऑब्ज़र्वर हैं या आप ख़ुद जल गए हैं तो किस तरीके से आपने ट्रीटमेंट करनी है, फ़र्स्ट एड किस तरह से देनी है। अगर जल गया है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि किस चीज़ से जला है, कोई गर्म पानी है, पतीली है, कोई हॉट ऑब्जेक्ट है या केमिकल बर्न है या इलेक्ट्रिकल बर्न है। अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट गर्म पानी है जैसे पतीली है, अगर किसी इस चीज़ से आपका हाथ जला है या कोई भी चीज़ जली है आपकी स्किन, तो आपने, या केमिकल बर्न हुआ है, तो आपने सिर्फ जो पानी, नल का पानी होता है सादा पानी, वो आपने बहाना है उस जगह। तकरीबन 10 से 20 मिनट तक बहाएं। 20 मिनट वैसे ज़्यादा सही है। अगर आप वो बहाएंगे पानी, उसमें डालेंगे पानी, तो उस एरिया का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। केमिकल बर्न हुआ है, किसी केमिकल से हुआ है, तो उससे ये होगा कि वो डाइल्यूट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जो केमिकल कॉन्सेंट्रेटेड होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिकल बर्न है तो आपने उस सूरत के अंदर फिर जो है वो, अगर आप ऑब्ज़र्वर हैं तो आपने जो है वो लकड़ी से या किसी भी, आपने रबड़ की चप्पल पहनी है, उसके बाद आपने लकड़ी से उसको हटाना है अगर आप ऑब्ज़र्वर है तो। ठंडे पानी के लिए आपने ना तो बर्फ़ वाला पानी इस्तेमाल करना है, ना बर्फ़ इस्तेमाल करनी है, ना टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है, हल्दी और घी ये सब इस्तेमाल नहीं करना। उसकी वजह ये होती है कि इसमें स्किन में जो टेम्परेचर होता है ना, ये उसको ट्रैप करता है और वहाँ का और टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिससे और बर्निंग होती है और जलन होती है। तो ये सब चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी है, ये ज़ख़म को और ज़्यादा ख़राब करेंगी, इन्फेक्शन करेंगी। अगर तो ब्लिस्टर होगा यानी छाले पड़ गए पानी वाले, तो वो आपने फाड़ने नहीं है, उससे और इन्फेक्शन बढ़ेगा। अगर आपने कोई ज्वेलरी पहनी हुई है, कोई कपड़ा पहना हुआ है, तो वो सबसे पहले आप हटा लें। अगर बच्चा है तो उसका डायपर अगर उसमें है, उस जलने वाली जगह में इंटैक्ट हो रहा है, तो डायपर को हटाइए। अगर कोई ज्वेलरी है या कपड़ा है और बहुत ज़्यादा मतलब उस जलने वाली जगह से अगर कांटेक्ट में आ गया है, चिपक गया है, तो उसको हटाने की कोशिश ना करें, उसे रहने दें, वरना वो और ज़ख़म ख़राब हो जाएगा।
वॉश करने के बाद आपने जो मैंने सिंपल बताया कि लिग्नोकेन के साथ आपने ये क्विंच क्रीम को मिक्स करना है और वो लगाना है। डेली आपने इसको अप्लाई करना है, एक थिक सी लेयर अप्लाई कर दें। जलने के बाद अक्सर निशान रह जाते हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है कॉन्टा ट्यूबेक्स जेल की, वो आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।